अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस ही है। प्रीवियस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स रन कर चुके हैं। अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इससे पहले हमने मैटर, एटम्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आगे एलिमेंट्स और उसकी फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म, जो कि कंपाउंड्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके बनती है वो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले लिखा हुआ है एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हर चीज़ अलग अलग मटेरियल्स से मिल के बनी होती है, विद ऑल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और उनके अंदर अलग अलग खसूसियात होती हैं। ठीक है, अच्छा, द मटेरियल यू चूज़ फॉर अ पर्टिकुलर जॉब डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स। जो आप एक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, अलग अलग चीज़ों से मिल के बना होता है और अलग अलग काम करता है, इंक्लूडिंग द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़। उसके अंदर अलग अलग खसूसियात होती हैं। और वैन वॉट द मटेरियल लुक्स लाइक, इट्स कॉस्ट, मटेरियल दिखता कैसा है, उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत क्या है, और इसको लेना कितना आसान है, एंड वेदर इट इज़ सेफ टू यूज़, और क्या ये सेफ़ है, ये महफूज है कि हम उस मटेरियल को यूज़ करें। गोल्ड, कार्बन एंड कॉपर। गोल्ड, कार्बन और कॉपर 3 कॉमन टाइप्स हैं मटेरियल्स की, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। दे लुक डिफरेंट, अलग अलग दिखते हैं। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, उनका जो कॉस्ट और कीमत है वो अलग है। एंड येट दे हैव ऑल वन थिंग इन कॉमन, उनके अंदर एक चीज़ कॉमन है। If it was possible to keep cutting them up into smaller and smaller pieces eventually, you would have many minute particles too small to see except with most powerful electron microscope. These tiny particles are called atoms. कह रहे हैं अगर आप गोल्ड, सिल्वर या कॉपर किसी को भी तोड़ेंगे, आप इतना एबल हो जाएंगे कि आप उसके ज़र्रे को तोड़ दें, मतलब स्मॉलर पीसेस में उसको तोड़ दें, और आप उसको स्मॉलर पीस को कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखें, गोल्ड के उसके रखेंगे, तो भी उसमें आपको एटम दिखेगा। मैंने कहा था आपको एटम आगे जाके हर चीज़ बनाता है। एटम एक छोटा सा पार्टिकल है। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही किसी भी मैटर को, एलिमेंट को या कंपाउंड को बनाएगा। ओके, हम भी एटम से ही बने हैं मिलके। अच्छा जी, कह रहे हैं अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखेंगे तो आपको लाजमी एटम ही दिखेगा। गोल्ड को रखेंगे तो भी एटम दिखेगा, इनके अंदर एटम कॉमन होता है। और अगर आप कॉपर को रखेंगे तो भी एटम दिखेगा। एलिमेंट्स, मटेरियल दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट्स। सिर्फ एक किस्म के एटम से बना हुआ होगा तो उसे एलिमेंट कहेंगे। एक किस्म का एटम होगा, लेकिन वो एटम उसी किस्म के बहुत सारे होंगे। सो फार साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 118 डिफरेंट एलिमेंट्स। साइंटिस्ट ने 118 डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए थे, दरियाफ्त किए थे। सम ऑफ दीज आर वेरी रेयर। उन 118 में से कुछ हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कुछ हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, और कुछ एलिमेंट्स वाइल एनी एलिमेंट जैसे कॉपर है, सोडियम है, क्लोरीन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, एलिमेंट वो सब्सटेंस है दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसको आप सिंपल तरीके से नहीं तोड़ सकते, और ना ही आप उसको सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो होती ही मॉडिफाइड फॉर्म है। और मेरी बात सुने, एटम जो है, नहीं, एलिमेंट सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स मिलकर बना होता है, उसमें अलग अलग टाइप के एटम्स नहीं होते, और ना ही एक टाइप के बहुत सारे होते हैं, एक टाइप का एक ही होता है। ओके, this is true of all the 118 elements that make up the different materials found on the earth and on the other planet and star। कह रहे हैं 118 एलिमेंट्स ही हैं जिसने ज़मीन के अलग अलग हिस्से बनाए हैं, और प्लानट और स्टार्स भी उन्हीं एलिमेंट से मिलके बने हैं। यूजुअली ज्वेलरी इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड। ज्वेलरी जो है वो गोल्ड से मिलके बनी होती है। हाउएवर बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट, क्योंकि जो गोल्ड है वो बहुत नरम है, ऑन इट्स ओन इट इज़ यूजुअली मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स। गोल्ड के अंदर अलग एलिमेंट्स भी डाले जाते हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, और प्लेडियम हो गया, निकल हो गया, उसको सख्त बनाने के लिए, क्योंकि गोल्ड बहुत नरम है, ज्वेलरी आप पहनेंगे तो वो पिचक जाएगी। वाटर पाइप्स जो हैं वो बनाई जाती हैं आपकी मेटल कॉपर से। कॉपर इज़ एन एलिमेंट, कॉपर वो एलिमेंट है बिकॉज इट कंटेन्स ओनली कॉपर एटम, क्योंकि कॉपर एटम ही कंटेन करता है और इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई एलिमेंट शामिल नहीं होता है। ओके, अल्लाह। सिंबल्स कहते हैं किसी चीज़ को जाहिर करने का अंदाज़, कि आप उसको कैसे जाहिर करें। सम एलिमेंट्स हैव लॉन्ग नेम, किसी एलिमेंट्स के बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं। साइंटिस्ट सिंपल शॉर्ट हैंड फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स। साइंटिस्ट ने हर एलिमेंट को एक शॉर्ट सा नाम दिया था, इसको आप सिंबल कहते हैं। ऑफन द सिंबल इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट्स नेम विच इज़ कैपिटलाइज्ड। और बहुत ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि 118 एलिमेंट से 100 एलिमेंट्स के शुरू के जो वर्ड्स हैं उनको उसका सिंबल बना देगा। फॉर अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के लिए द सिंबल इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द फॉलोड बाय अनदर लेटर फ्रॉम इट्स नेम। किसी दो लेटर को मिला के उसका नाम बना दिया गया। द फर्स्ट लेटर इज ऑल, पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है। अच्छा,
यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन का सिंबल H है, बोरोन का B है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है एंड सो ऑन। हीलियम का He है, हीलियम का H रख देते लेकिन वो हाइड्रोजन से सेम हो जाता है इसलिए आपने He ले लिया। नियॉन Ne है क्योंकि नाइट्रोजन से सेम हो जाता है, N रख देते। मैग्नीशियम Mg है, एलुमिनियम Al है, आयरन का Fe है क्योंकि आयरन फेरम ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, सोडियम नेट्रियम से ताल्लुक़ रखता है इसका Na है, सिल्वर का Ag है, गोल्ड का Au है, लीड का Pb है, कॉपर का Cu। ठीक है, अगर C रखते तो क्या हो जाता, कार्बन जैसा हो जाता। ओके, एंड सो ऑन सारे ये हैं, आप इसके सिंबल्स देख लीजिएगा। टू यू नो का बाकी साथ पढ़े। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सबसे एबंडेंट एलिमेंट जो मतलब जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है अर्थ पे वो ऑक्सीजन है 46.6%। ओके, फॉलोड बाय सिलिकॉन, सिलिकॉन 27.7% है और एल्युमिनियम 8.1% है। अबाउट 4/5 ऑफ द एलिमेंट आर मेटल, मतलब मेटल है 4/5 ज़मीन के अंदर और बाकी जो है वो नॉन मेटल है, मतलब मेटल इतने नहीं है, नॉन मेटल ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स, सॉरी मेटल ज़्यादा है, नॉन मेटल कम है। कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल होता है इसके एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, आप जब आएंगे 9 मेट्रिक में तो आप पढ़ेंगे। कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर मेटल्स हैं, जैसे कि आयरन ले लें, सोडियम ले लें, टिन ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, मेटल्स हैं सारे, और बाकी जो है वो नॉन मेटल है। कार्बन, सल्फर, क्लोरीन एंड हीलियम, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन और हीलियम जो गैसेज हैं वो नॉन मेटल है। अच्छा, ऑल दो मेटल शेयर मैनी कॉमन प्रॉपर्टीज, मेटल की बहुत सारा कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। देयर इज वाइड वेरिएशन इन दिस प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल यूजुअली अपोजिट प्रॉपर्टीज टू मेटल, मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे उल्टी होती है नॉन मेटल का, ऑब्वियसली बात है, नॉन लगा हुआ है तो अलग प्रॉपर्टीज होंगी। बट देयर इज इवन वाइडर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं एक दूसरे से। द बेस्ट वे टू टेल इफ अ सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल टू लुक ऑफ द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप जैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के आप बता सकते हैं इजीली कि मेटल है नॉन मेटल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे। साइंटिस्ट देखते हैं बेसिकली केमिस्ट्री लैब में तो बता देते हैं कि ये मेटल, ये एलिमेंट जो है ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ओके, इजीली उनकी प्रॉपर्टीज देख के पता चलाया जा सकता है। मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस लिखा हुआ है। लुमिनिसिटी मतलब वो कितने शाइनी हैं, मेटल जो है वो शाइनी होता है, नॉन मेटल डल होता है। डुसिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू बी ड्रोन आउट इनटू थिन वायर, इसका मतलब है कि किसी भी जो छोटे से छोटे वायर के अंदर इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ड्रोन आउट हो जाए। ये डक्टाइल है और ये नॉन डक्टाइल है। इफ़ दे आर सॉलिड्स, अगर ये सॉलिड होंगे, ये जो है वीक होंगे और ब्रिटल होंगे, इजली ब्रिटल मतलब इजीली टूट जाएंगे। वाइल मैनी आर गैसेस, और बाकी जो गैसेज होंगे। अच्छा, मेलिएबिलिटी का मतलब चमकना, ये चमक नहीं, सॉरी, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है हैमर इनटू थिन शीट, आप इसको तोड़ के छोटी सी शीट बना सकते हैं हैमर के ज़रिए, हथौड़े के ज़रिए तोड़ के इसको बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते। टेंसाइल स्ट्रेंथ, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विदस्टैंड आप पुलिंग फोर्स, मटेरियल की वो एबिलिटी के जिसके ज़रिए आप पुलिंग फोर्स भी लगाएं तो प्रॉपर तरीके से खड़ा रहे, आप उसको ना तोड़ सकें। हाई लो, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर नहीं है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई है, इसका लो है। डेंसिटी इसकी हाई है, इसकी लो है। सोनोरिटी मेकिंग अ रिंगिंग साउंड व्हेन यू टैप देम, रिंग की आवाज़ आएगी। ये सोनोरस है, नॉन सोनोरस मतलब इसकी आवाज़ आती है, इसकी नहीं आती। एग्जाम्पल जो है गोल्ड है और इसकी डायमंड है, अनकट डायमंड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जिनको आप यूज़ करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है। ओके, ऑक्सीजन गैस इज़ नीडेड फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ बर्निंग और कंबशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्लेम्स फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल। लेकिन ऑक्सीजन जो गैस है वो कुछ भी जलाने में मदद करती है। आप किसी चीज़ को कंबशन कर रहे हैं, कंबशन का प्रोसेस होता है हवा में होता है किसी चीज़ को जलाने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ को जलाने का प्रोसीजर कर रहे हैं, आप आग जला रहे हैं चूल्हे में, आप वायर जो हैं उनके मेटल्स को कट करें तो ऑक्सीजन यूज़ होगा। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रॉकेट फ्यूल, रॉकेट के अंदर फ्यूल डाला जाता है, वो भी ऑक्सीजन ही होता है ऑलमोस्ट। एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, स्टील की प्रोडक्शन के लिए, प्लास्टिक की प्रोडक्शन के लिए, टेक्सटाइल मतलब कपड़े की प्रोडक्शन के लिए भी ऑक्सीजन यूज़ होता है। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन रिस्पायरेशन के लिए भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। सल्फर इज़ अ येलो नॉन मेटल, सल्फर एक पीले रंग का नॉन मेटल है विच इज़ यूज फॉर मेकिंग गन पाउडर, जो गन पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है। फायरवर्क्स मतलब ये फायरवर्क बेसिकली आप ये लगा लें कि जो भी
आग वाले काम होते हैं, इनके आग यूज़ होते हैं। फर्टिलाइजर्स खाद बनाने के लिए, एंड सर्टन मेडिसिन बनाने के लिए, फंजीसाइड बनाने के लिए, मतलब फंगस को खत्म करने के लिए फंजीसाइड बनती है, एंड इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को खत्म करने के लिए बनती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू हार्डन द रबड़, रबड़ को हार्ड करने के लिए भी सल्फ़र यूज़ किया जाता है, जिसके ज़रिए कार के टायर्स बनते हैं। हाइड्रोजनिक गैस है जो फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है फॉर ट्रीटिंग मेटल को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, फॉर मेकिंग मार्जरिन, मक्खन बनाने के लिए यूज़ होती है, और अमोनिया बनाने के लिए यूज़ होती है, एंड फॉर प्रोसेसिंग क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल बनाने के लिए भी यूज़ होती है। कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर्स, वायर बनाने के लिए कॉपर यूज़ होता है, एंड केबल्स, और केबल वायर अलग होती है, सिंपल वायर अलग होती है, बिकॉज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेल। कि जो कॉपर है वो बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि ये मेटल है। इट ऑल्सो कंडक्ट्स हीट वेल, इसके अंदर से हीट भी बहुत अच्छे तरीके से गुजरती है, एंड यूज़ फॉर बॉयलर्स, और किसी चीज़ को बॉयल करने के लिए, कुकिंग पॉट्स के लिए, और पेन्स के लिए यूज़ होता है बनाने के लिए। बिकॉज कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि वाटर से रिएक्ट नहीं करता, और ना ही इसके अंदर कोरोजन, मतलब इसके अंदर जंग भी नहीं लगता कॉपर में, इसलिए पेन्स वगैरह जो है वो इससे बनाए जाते हैं। एंड ऑल्सो बैंड्स फेयरली ईजिली, और ये आसानी से मुड़ भी जाता है। कॉपर इज़ यूज फॉर वाटर पाइप्स, वाटर पाइप जो है आपकी, और वाटर टैंक्स जो हैं वो कॉपर से बनाए जाते हैं। गोल्ड, आपको सबको पता है गोल्ड की ज्वेलरी बनती है बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी और एंड सार्सिटी, इसकी ब्यूटी की खूबसूरती की वजह से गोल्ड जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है, और क्रिमोनियल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। गोल्ड इज़ अ गुड कंडक्टर, गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड इज़ यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर भी यूज़ होता है, जैसे कि टेलीफोन में, कंप्यूटर में। गोल्ड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डेंटिस्ट्री में भी यूज़ होता है, एंड मेडिसिन में भी यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट सर्टेन केमिकल रिएक्शन, और कैटलिस्ट जो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए डाला जाता है वो भी ऑलमोस्ट गोल्ड होता है। नाइट्रोजन इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, नाइट्रोजन जो है वो एनिमल और प्लांट के फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेशन एलिमेंट प्रोटीन्स, अच्छा नाइट्रोजन जो है प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होता है एनिमल्स और प्लांट्स में, क्योंकि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड से बन के मिलकर बनता है, तो प्रोटीन ऑलमोस्ट अमाइनो एसिड जो है वो नाइट्रोजन से ही बनते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, खाद बनती है एज अ लिक्विड फॉर कुकिंग, कूलिंग बायोलॉजिकल टिश्यूज़, अच्छा बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को कूल करने के लिए भी एज अ लिक्विड यूज होता है नाइट्रोजन। एल्यूमिनियम इज़ अ वेरी लाइट मेटल, बहुत लाइट मेटल है, एंड इज़ यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। ट्रेन का कैरियज बनाने के लिए, सम कार पार्ट्स, कार के कुछ पार्ट्स बनाने के लिए, और स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाने के लिए, बिकॉज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इजीली गुजर सकती है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइन्स, पावर लाइन्स बनाने के लिए यूज़ होता है। एल्यूमिनियम डज नॉट रस्ट, इसके ऊपर क्या नाम है, जंग नहीं लगता, ना ये कोरोजन होती है, जंग नहीं लगता, एंड इज़ यूज़फुल फॉर रैपिंग फूड, और फूड को रैप करने के लिए भी यूज़ होता है, खाने को रैप करने के लिए। आपने देखा होगा कभी कभी कोई पराठे होते हैं उनके ऊपर सिल्वर कलर का वो लगा हुआ होता है रैप, तो वो एल्यूमिनियम का रैप होता है। एंड चॉकलेट बार्स के ऊपर भी लगता है, चॉकलेट बार को रैप किया जाता है, मेकिंग ड्रिंक कैंस, एंड इवन विंडो का फ्रेम बनाने के लिए, और ड्रिंकिंग कैंस बनाने के लिए। लेड इज़ अ वेरी हैवी मेटल, बहुत हैवी मेटल, इट इज़ यूज टू मेक वेट्स, ये वेट बनाने के लिए, मतलब भारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। एमुनेशन एंड शीथिंग केबल्स, और केबल वायर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। एमुनेशन मतलब जो आर्मी की चीज़ें होती हैं वो बनाने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ समटाइम्स यूज्ड एज अ रूफिंग मटेरियल, ये रूफिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है, मतलब जिसकी रूफ्स बनती है, छतें बनती है। लेड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बैटरी में भी यूज़ होता है टू स्टोर कोरोसिव लिक्विड, ताकि जो जंग लगने वाला लिक्विड है उसको रोका जा सके। एंड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर भी लगता है टू शील्ड वर्कर फ्रॉम रेडिएशन, ताकि जो वर्कर्स हैं उनके पास रेडिएशन जो है वो सन की ना आ सकें। कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है विच अकर्स इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म, जो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर आपको मिलता है। इट इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग टिश्यूज़, हर लिविंग टिश्यू में होता है। एंड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल के लिए भी, मतलब फ्यूल आपको समझते होंगे फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल टाइप, उसके अंदर भी कार्बन होता है। पेंसिल के अंदर भी कार्बन होता है। एंड इन ज्वेलरी में भी कार्बन होता है, ज्वेलरी की कटिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए कार्बन यूज़ होता है। ठीक है, तो ये पेज हो गया हमारे डन। यहाँ मूव करते हैं कंबाइनिंग एलिमेंट्स को कंबाइन करके क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, पूरा आपकी इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट से बनी हुई है, ऐसे हमारी पूरी केमिस्ट्री 118 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। इनको आप मिलाएंगे, नई चीज़ें बनाएंगे तो आपकी केमिस्ट्री आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, एलिमेंट्स को मिला के आप बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सेम काइंड ऑफ एटम, 2 या 2 से ज़्यादा सेम तरीके के एटम से जो बना होता है उसे आप मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन की जो गैस है वो हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बनी हुई है, तो हाइड्रोजन गैस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मॉलिक्यूल है।
द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2। हाइड्रोजन का केमिकल फार्मूला H2। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ ओनली वन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए उसका मॉलिक्यूल फार्मूला है O2। गैसेज जो हैं वो लाजमी 2 की फॉर्म में एक्सिस्ट करती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है H2, ऑक्सीजन गैस है H2, O2, ठीक है। नाइट्रोजन गैस है N2। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। अच्छा, इस मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो था वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना था, मतलब सेम एटम्स थे, इसमें अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है। उसे आप कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ मेड अप ऑफ, वाटर जो एक मॉलिक्यूल है वो मिलके बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, दोनों अलग अलग एटम है। स्मॉलेस्ट बिट ऑफ वाटर, छोटा सा कतरा जो है वाटर का, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम मिलेगा आपको। इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसका फार्मूला है 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O, ठीक है। तो बेसिकली मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब है जिसके अंदर सेम एटम्स हों। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब इसमें अलग अलग एटम्स हों, क्योंकि एलिमेंट हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि सेम एटम से मिलकर बनता है, और कंपाउंड अलग एटम से। कंपाउंड इज सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर। 2 और मोर एलिमेंट्स मिलेंगे तो केमिकल रिएक्शन के तौर पे तो कंपाउंड बन जाएगा। केमिकल रिएक्शन कंपाउंड की जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके जैसे जिस एलिमेंट से बना है ना, उस एलिमेंट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड में नहीं है, कंपाउंड की अलग प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं इसमें। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना होगा? सोडियम Na, सोडियम से, और क्लोरीन से, दोनों मिले कंपाउंड बन गया। अच्छा, कंपाउंड जो बना वो आपने देखा खा के, तो वो नमक होगा, ठीक है। सॉल्ट जो हम खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है। उसका केमिकल फार्मूला है NaCl। दिस वाइट सॉलिड, सफ़ेद रंग का सॉलिड बनता है। इसकी इक्वेशन जो है ऐसे दी जाती है Na + Cl2 इज इक्वल्स टू NaCl, ओके। अच्छा जी, आगे मूव करें, कह रहे हैं आगे और एग्जांपल्स लेते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के अनदर एग्जांपल है Fe और S। FeS आयरन और सल्फर को मिला के FeS बनता है। फेराइड सल्फेट ऐसे कहते हैं उसको, या फेरस सल्फाइड कहते हैं, ओके। सोडियम सॉलिड कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बना सके, जो कि हमारी गैस है। कार्बन ऑक्सीजन मिला, O2 मिला, CO2 बन गया, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन CO2। मैग्नीशियम जो है अगर आप उसको बर्न करें, हवा के अंदर जलाएं, तो ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम, हवा में ऑक्सीजन ऑब्वियसली सी बात है, हवा मिक्सचर है गैसेस का, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ऑक्सीजन गैस है तो वो एयर में होगी। अब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम जब हवा में जाएगा उसका धुआं, तो ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम से रिएक्ट कर लेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। मैग्नीशियम को आपने बर्न करा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया हवा के साथ मिलके, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट कंपाउंड का डिफरेंस बिटवीन है स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ, फर्स्ट फॉर्म इज एटम। स्मॉलेस्ट फॉर्म इसकी एटम होती है और इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है मॉलिक्यूल के, एलिमेंट से बनता है। सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं। कैन नॉट बी डिवाइड इनटू सिंपलर, सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ एक ही एटम होता है। ये सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं। ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये फार्मूला होता है, इसका फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन दोनों बनते एटम से। ये सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ओके। ब्लैक बोर्ड चौक, चौक जो होता है वो कंपाउंड है जो कि कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट से मिलके बनता है, ठीक है। इस कंपाउंड का फॉर्मूला CaSO4, कैल्शियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ होता है हमारे चैप्टर एंड। अगर आपको चैप्टर में कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझे मैसेज पे पूछ सकते हैं, लाजमी कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।